हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आप देख रहे हैं सबस लाइफ एंड किचन और मैं हूँ जी सबा। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल जी। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, स्पाइसी जूसी वेजिटेबल विंटर स्पेशल पुलाव। ऐसा मज़े का टेस्ट होगा, आप यकीन मानिए आप हर तरह के पुलाव बनाना छोड़ देंगे। ये मटन पुलाव हो या हो बीफ पुलाव या हो चिकन बिरयानी, ये सारी चीज़ों को छोड़ के ना आप ये पुलाव खाएंगे, आप प्रॉमिस यू। बस शर्त ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, रेसिपी को पूरा फॉलो करना है और ये मज़ेदार सा पुलाव जो है बनकर आप तैयार कर लेंगे और फिर खाएं मज़े से और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, एक बार ये पुलाव बना लिया ना तो खाने वाले दीवाने हो जाएंगे आपके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है जी मैंने एक पतीला। उसमें डाल लूँगी जी मैं एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पे चावल यूज़ कर रही हूँ कच्ची बासमती खुशबू वाले बारीक से जो होते हैं। और जी मैंने लिए हैं वो 3 पाव और उनको मैंने धो के भिगो दिया है। ठीक है। कच्ची बासमती में अगर ये बनाएंगे ना राइस तो ये फ्लेवर आएगा जो कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ जिसकी। ठीक है। अब जैसे ऑयल गर्म होते हैं इसमें मैं शामिल कर दूँगी एक बड़ी साइज़ का प्याज। बारीक स्लाइस कर लेना है आपने, एक बड़ा प्याज बहुत है। और इसको आपने ब्राउन कर लेना है। जैसे प्याज ब्राउन हो, प्यारा सा कलर आए और प्यारी सी खुशबू आए तो इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज जो है हमारा डार्क कलर में ना चला जाए। और इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर। यहाँ पे मैं 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ, बड़े साइज़ के 2 टमाटर इसमें शामिल कर देंगे कट करके। और इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे जी नमक। नमक फ़ौरन इसके साथ डालने से ये होगा कि टमाटर जल्दी भी गल जाएंगे और मसाला हमारा फीका भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है नमक शामिल कर दिया है। अगर कम होगा तो आगे हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिया है जी मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें तेज़ वाली, क्योंकि हम स्पाइसी पुलाव बना रहे हैं। तो 4 हरी मिर्चें तेज़ वाली, 4 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का। ठीक है। ये तीनों चीज़ों को जो है मैंने चॉप कर लिया है और थोड़ा सा पानी शामिल करके वो इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को हमने भूनना है और इसके साथ इसमें शामिल कर दिया है जी ½ टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। अब इस सारे मसालों को अच्छी तरह आपने भूनना है यहाँ तक कि पानी जो हमने डाला था प्याज़ों में वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है जी, मिर्चें शामिल करनी है। मेरी मिर्चें जो है, लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो मेरे पास बहुत तेज़ है। तो मैं यहाँ पे 3 पाव चावल है तो मैं 3 टीस्पून जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कर दी है लाल मिर्चों का पाउडर। आपकी मिर्चें कितनी तेज़ हैं, हल्की हैं, ज़्यादा हैं, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 2 बिग पोटैटो, बड़ी वाले आलू, बड़ी साइज़ के, और उनको यूँ मोटा मोटा कट कर लिया है धो के, वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है। इनको अच्छी तरह भून लेना है आपने। जब आलू अच्छी तरह भुन जाए तो यहाँ पे लिए हैं जी मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजर। उनको छील लिया है, छील के धो लिया है और इस तरह कट कर लिया है चौकोर पीस में। और इसके साथ ही यहाँ पे लिया है जी मैंने 1 प्याली मटर। फ्रेश मटर ही, ये बॉइल्ड नहीं है। ठीक है। 1 प्याली मटर शामिल कर देंगे। अब क्या करना है, अपने इनकी अच्छे से बुनाई करनी है। जितना अच्छा ये मसाला भुनेगा राइस हमारे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। इसमें शामिल करेंगे जी कुछ साबुत गरम मसाले। यहाँ पे 3 से 4 लौंग लिए हैं, 5 से 6 काली मिर्ची ली हैं, ½ टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा लिया है और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 बड़ी इलायची बस। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसाले के साथ। ये देखिए जब मसाला बहुत अच्छी तरह भुन जाए थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर इसको भूनना है। अब इसमें शामिल किया है जी मैंने चाइनीज़ सॉल्ट। ठीक है। ये कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये हराम है। ये हराम नहीं होता है, आप इसको सर्च करके देखें। ठीक है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल राइस को बनाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल किया है जी चाइनीज़ सॉल्ट और फिर से अच्छी तरह भून लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह भुन जाए। जैसे ही हमारे मसाले भुन जाएंगे अच्छी तरह, अब इसमें हम डालेंगे जी पानी। मेरे पास 3 प्याली चावल थे तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी 3 प्याली चावल थी तो 5.5 प्याली। ठीक है। और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी को अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। ये देखिए चावल मैंने 20 मिनट भिगो के रखे हुए थे धो के। जब पानी अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाए
आपने कभी भी जब भी चावल बनाए, किसी भी तरह का पुलाव बनाए ना, जब तक पानी बॉयल ना हो आपने उसमें चावल शामिल नहीं करने, नहीं तो अजीब सा कच्चा कच्चा सा पन आता है चावल में। तो ये देखिए जी, कच्चे बासमती के खुशबू वाले राइस हैं और यहाँ पे मैंने इनको धो के भिगो के रख दिया था। अब पानी ड्रेन कर लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको कर देंगे कवर। तो ये देखिए जी, किस कदर ये मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन मानिए। बस शर्त ये है कि चावल अच्छे लीजिएगा आप, कच्ची बासमती खुशबू वाली पुराने चावल जो होते हैं ना, ये वाले। तो ये देखिए जी, इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं ना। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें सबस लाइफ एंड किचन को। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखिए जी, पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया। हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने 4 से 5 तेज़ वाली, कट लगा के, और बहुत सारा हरा धनिया, और इसको लगा देंगे जी दम 10 मिनट के लिए। जी तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, ये हमारे मज़ेदार सा वेजिटेबल स्पाइसी जूसी वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हो गया है। इतनी खुशबू है इसकी, मेरे पूरा घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, आप यकीन मानिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए जी, कितना मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो रेसिपी पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। उससे अच्छा लगता है, हौसला अफजाई होती है। और जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, जहाँ रहे खुश रहे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।